This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है लोकल न्यूज़ कागज़ नगर में। आज मैं कौशिक आपके सामने लेके आया हूं कागज़ नगर की ताज़ा तरीन खबरें। तो पहली खबर है कागज़ नगर के लॉरी चौरस्ते से। जी हाँ, ये तस्वीर लॉरी चौरस्ते की है। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। एक तो छोटा सा चौराहा है ये, ऊपर से एसपीएम की लकड़ी ले जाने वाली लॉरियाँ यहाँ से जब घूम के अंदर जाती हैं तो भारी ट्रैफिक जाम हो जाता है। एमजी रोड पे मौजूद ये भारी ट्रैफिक से भरा चौराहा बहुत ही ख़राब हालत में है। यहाँ पर कई गड्ढे बन गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ छोटे मोटे हादसे होते ही रहते हैं। अभी यहाँ बारिश में रोड की हालत ख़राब है, कीचड़ हो गया है, जिससे कि यहाँ गाड़ी चलाना मुश्किल है। जब ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी स्किड होने लगती है। रोड को रिपेयर करने के नाम पे बस यहाँ मिट्टी डाल के चले जाते हैं। जब बारिश होती है तो यही मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो जाती है। ऐसे में हमारी सलाह है कि इस चौराहे पे गाड़ी चलाते समय काफ़ी सावधानी बरतें, या फिर हो सके तो दूसरे रास्ते से जाना समझदारी है। आइए अगली खबर पे। रोज़ सिरपुर के पास मौजूद वेंकटरावपेटा बॉर्डर पर भारी मात्रा में देसी दारू पकड़ी जा रही है। दाम में सस्ता होने के कारण इसे महाराष्ट्र से लोग स्मगलिंग करके लेके आते हैं। तेलंगाना में देसी शराब नहीं मिलती और यहाँ मिलने वाली शराब से महाराष्ट्र की ये देसी शराब काफ़ी सस्ती है, जिसके कारण यहाँ पे इसकी काफ़ी डिमांड है। जो भी हो, स्मगलिंग करना एक जुर्म है और स्मगलिंग के रास्ते पे कभी नहीं जाना चाहिए। एक्साइज डिपार्टमेंट वालों ने ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। कल स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स पर्सनल यानी SCRP के ज़िला कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें गिरिजन संक्षेमा की उप संचालक श्रीमती मन्यम्मा ने सभी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपलों की मीटिंग ली। इस मीटिंग में ये लक्ष्य रखा गया कि वनवासी प्रांत में मौजूद बच्चों को सरकारी स्कीमों के द्वारा अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें स्कूल में पढ़ाई के अलावा रोज़ मुफ्त में मिलने वाले मिड डे मील की सुविधा भी देनी चाहिए। मुफ्त में किताबें और यूनिफॉर्म के साथ ही कई चीज़ें ऐसी है जिनके क्वालिटी को अच्छा करने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह न रहकर बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी काम आनी चाहिए, ताकि गांव के बच्चे स्कूल से निकलकर मजदूरी करने ना लग जाएं। बच्चों का मन स्कूल में लगा रहे और उनके माता पिता भी खुश रहें। बच्चों और उनके माता पिता को स्कूल से हर तरह की ज़रूरी सुविधा देना ही SCRP का लक्ष्य है। कागज़ नगर के तहसीलदार श्री प्रमोद जी ने एक नई मिसाल कायम की। कागज़ नगर में मौजूद 5 बड़ी डिग्री कॉलेजों में से उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए SKE डिग्री कॉलेज को चुना। SKE डिग्री कॉलेज अभी पूरी तरह से सरकारी डिग्री कॉलेज है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में सबको पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि तहसीलदार की बेटी जब सरकारी कॉलेज में पढ़ेगी तो कॉलेज की क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कॉलेज में पढ़ने की रुचि रखेंगे। सरकारी कॉलेज को लेकर लोगों के अंदर एक असमंजस जैसी परिस्थिति होती है, जिसे दूर करना ज़्यादा ज़रूरी है। सरकारी कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ डिग्री के बाद होने वाले सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारियां भी मुफ्त में कराई जाती हैं। कल कलेक्टर श्री राहुल राज जी ने ICDS के सुपरवाइज़रों की मीटिंग ली, जिसमें कि उन्होंने कहा कि ज़िले में जौ, बाजरा जैसे फसलों की खेती पे जोर देना चाहिए। ऐसे किसानों को भी मुनाफा मिलेगा और न सिर्फ इन्हें बेचकर बल्कि इसके बने पकवानों को खुद भी खाने की आदत लोगों को डालनी चाहिए। ऐसे फसलों को खाने से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तबीयत तंदुरुस्त रहती है। सिर्फ चावल और गेहूं पर जोर ना देकर इन सब के पकवान भी बनने चाहिए। इसमें काफ़ी मात्रा में पौष्टिकता होती है। हर आंगनवाड़ी में प्रेग्नेंट महिलाओं को और छोटे बच्चों को इसके बने पकवान खिलाने ही चाहिए, ताकि उन्हें पूरी तरह से पौष्टिक आहार मिल सके। लोग कहते हैं कि बूस्ट और कॉम्प्लान पीने से अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि बूस्ट और कॉम्प्लान जैसी चीज़ें इसी ज्वार और जौ से बनती हैं। अक्सर लोग सिर्फ चावल और गेहूं पर ही ज़्यादा जोर देते हैं। चावल खाते हैं और गेहूं की रोटियां बना लेते हैं।
हमें समय के साथ हम इन चीज़ों पे ज़ोर देना चाहिए कि खाने की आदत भी थोड़ी बहुत बदल जाए। वैसे विदेशों में ज्वार बाजरा जैसी काफ़ी चीज़ें डिमांड में हैं, थोड़ा सा खाने पर ही इसमें भरपूर ताकत मिल जाती है। आज की आखिरी खबर, कल दहेगांव मंडल में भाजपा ने रैतू महाधरना का कार्यक्रम किया। इसमें बीजेपी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती DK अरुणा ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कल बेल्लमपल्ली तक ट्रेन में सफ़र किया, उसके बाद सीधे दहेगांव का रुख किया। इसमें पहली बात ये बताई गई कि TRS की सरकार किसानों की कोई मदद नहीं करती, ना सही से खाद मिलता है, ना ही मौसम का कोई अनुमान लगाया जाता है। अपने आप को बड़ा किसान बताने के चक्कर में मुख्यमंत्री KCR किसानों को कुछ भी लगाने के लिए कह देते हैं। बेचारे किसान अपने मुख्यमंत्री के बताए फसलों को लगा भी देते हैं, लेकिन बाद में बाढ़ और बारिश के चलते ये फसलें खराब हो जाती हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि किसानों को ताक पे रखकर KCR ने अपने फ़ायदे के लिए ज़बरदस्ती कालेश्वरम का डैम बनवाया। इससे ये साबित होता है कि दक्षिण और उत्तर तेलंगाना के लोगों के प्रति KCR की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। उन्होंने कृष्णा नदी के बने हुए आंध्रा के संगमेश्वर प्रोजेक्ट में उनको मुफ्त में पानी दे दिया। ऊपर से उत्तर में मौजूद तुमड़ीहट्टी प्रोजेक्ट को रफा दफा करके उन्होंने सीधे कालेश्वरम प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया, जबकि गोदावरी नदी में आगे चलकर पापीकोंडालू के पास भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मौजूद है। ऐसे में गोदावरी के ऊपर काफ़ी लोड पड़ रहा है। आज तेलंगाना के उत्तर और दक्षिण में किसानों पर बाढ़ और सूखा दोनों का डर हमेशा मंडराता रहता है। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि खुद को मोदी जी से बड़ा बताने के चक्कर में KCR ऐसे काम करते हैं जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के किसानों के लिए एक से बढ़कर एक स्कीमें बनी हैं, जिसे कि KCR दरकिनार कर देते हैं। अगर वो स्कीम यहाँ लागू हो जाए तो उसका फ़ायदा हर किसान को मिलेगा। KCR को यही डर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के फ़ायदेमंद स्कीम तेलंगाना में लागू हो जाए तो शायद ही कोई TRS को वोट देगा। मोदी सरकार में हर चीज़ का फ़ायदा सीधे लब्धिदार तक मिलता है। पैसे भेजने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT का इस्तेमाल किया जाता है। एक कांग्रेस का दौर था जब राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से जब 1 रुपया चलता है तो गांव आते आते सिर्फ 10 पैसे ही बचते हैं, बाकी पैसे भ्रष्ट लोग खा जाते हैं। और उससे भी बड़े तो KCR है, जो कि स्कीम ही लागू नहीं करते बल्कि उसके पूरे पैसे खा जाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए जो एक इंश्योरेंस स्कीम बनी थी उससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यही सब बातें कहकर बीजेपी के नेता डॉक्टर पालवाई हरीश और बीजेपी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती DK अरुणा ने इस धरने में किसानों को काफ़ी चीज़ों से अवगत कराया। आज के लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।